मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज बहावलपुर डिवीजन से तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी उनके हमरा होंगे। मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। कन्वेंशन में नए ओहदेदारान शामिल होंगे। पार्टी के मकामी ओहदेदारों का तंजीमी इजलास भी मुनक्किद होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज मुल्क गिर तंजीमी दौरों का आगाज कर रही हैं। मरियम नवाज आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब और कल पार्टी के तंजीमी इजलास की सदारत करेंगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी मरियम नवाज के हमरा होंगे। बहावलपुर के मुख्तलिफ मकामात पर खैर मकदमी बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। वर्कर्स कन्वेंशन के तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। नहीं उन्होंने बस नंबर मेरे साथ मिलकर नारा लगाइएगा। तेरी आवाज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। हम चाहे की बेटी मैडम मरियम नवाज साहबा को बहावलपुर आमद पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और इसके साथ साथ यजमान और पूरे डिवीजन से आए हुए दोस्तों का खास तौर पर गुलिस्तान होगा बेहद मशहूर हो कि आप लोग लीजिएगा। साबिक सेनेटर MNA और नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुस्लिम लीग के शेरों से कहूंगा कि ये आप तंजीमी लोग हैं सारे जो आज इकट्ठे हुए हैं,
तंजीम का काम डिसिप्लिन को कायम रखना है। मैं सबसे पहले तो शम्मा-ए जमहूरियत, उम्मीद-ए शहर, दुख्तर मेरे इंतहाई महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को बहावलपुर ख्वाजा फरीद की धरती पे खुश आमदीद कहता हूं और उनके साथ आए हुए मेहमानों को भी खुश आमदीद कहता हूं। और ये हम अपने डिवीजन के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम तंजीमी ओहदेदारान और तमाम वर्कर्स की तरफ से आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत की बात होगी, अदलिया की आजादी की बात होगी, इंसानी हकूक की बात होगी, मजलूम तबकात के मसाइल की बात होगी और जब वोट को इज्जत देने की बात होगी, तो एक बहादुर रहनुमा के तौर पे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का नाम हर जगह सर्रे फहरिस्त होगा। ये हमारी बहन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत का एजाज है कि आज पाकिस्तान के तमाम जमहूरियत पसंद तबकात यकसा तौर पर मरियम नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। मुल्क में मुहज़्ज़ब तरीके से पार्लिमानी सियासत के दाई मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा उफक का वो ताबिंदा सितारा है जिन्होंने इब्तला के दौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ शाना बशाना तमाम नामसाइद हालात में तमाम सख्तियां, तमाम सोबतें हमारे कायद के साथ साथ बर्दाश्त की और दुश्मनों की धमकियों के बावजूद एक बहादुर खातून के तौर पे, एक बहादुर लीडर के तौर पर सामने आई। यही वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे हर दिल अजीज कायद ने और उनकी जमात के सीनियर अकाबरीन ने यह महसूस किया कि मरियम नवाज शरीफ ही वो वाहिद शख्सियत है जो पूरे पाकिस्तान में इस पार्टी को नज़म कर सकती है और उन्हें ये नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जिन्होंने सिविलियन बालादस्ती की मुहिम का आगाज किया था, आज आपके सामने उस मुहिम को मजीद तकवीयत पहुंचा रही हैं और मेरा ये दावा है कि इंशाअल्लाह ये हमारी बहन वो लीडर होगी जो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। मैं इस मौके पे एक शेर अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। कौन ताकों में रहा, कौन सरे राह गुजर, शहर के सारे चिरागों को हवा जानती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब आपके और हमारे महबूब कायद फैसलाबाद और पंजाब की शान राना सनाउल्लाह साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आके तमाम दोस्तों से खिताब करें। राना सनाउल्लाह साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, सीनियर नायब सदर, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहावलपुर डिवीजन के डिवीजनल, डिस्ट्रिक्ट, सूबाई हल्का और यूनियन काउंसिल के अहदेदारान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA MPA साहबान, टिकट होल्डर साहबान, मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज बहावलपुर डिवीजन का तंजीमी अजलास जो है ये बुलाया गया है और ये तंजीमी अजलास जो है ये एक जलसे का जो है वो नक्शा दे रहा है। ये है वो ताकत, ये है वो मकबूलियत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडर मरियम नवाज की है। मैं आपसे ये गुजारिश करनी चाहूँगा कि मरियम नवाज शरीफ ने अपने पंजाब के तंजीमी दौरे का आगाज जो है ये बहावलपुर से जो है वो रखा है। आज मरियम नवाज शरीफ पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में पार्टी को मुतहर्रक और मुनज़्ज़म करने के लिए जिस मिशन का आगाज करने जा रही हैं, आपसे ये गुजारिश है कि आपने आज अजलास को इतना भरपूर और कामयाब बनाना है कि ये अजलास जो है इसकी कामयाबी और ये आपका जोश और जज्बा जो है ये पाकिस्तान के हर कोने में जाए और पाकिस्तान के हर कोने में वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे यकीन रखता है, जो मियां नवाज शरीफ की क़यादत पे यकीन रखता है, वो ये जान ले कि उसने अब आगे बढ़ के पाकिस्तान को जिस बहरान का पाकिस्तान शिकार है उससे बचाना है, उससे निकालना है और मरियम नवाज शरीफ ने आपकी जो है वो क़यादत करनी है। आप में से जो दोस्त इस मिशन में, इस पाकिस्तान को बचाने के इस मिशन में मरियम नवाज का भरपूर साथ देगा, वो अपना हाथ खड़ा करे, दोनों हाथ खड़े करे। बहुत शुक्रिया। ये आपका जोश और जज्बा जो है ये इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में जाएगा और ये मिशन जो हमने शुरू किया है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, ये बहरान जो है इसमें कोई शक नहीं कि आपके बिजली के बिल, आपके गैस के बिल वो भी बढ़े हैं, आपको भी पेट्रोल की कीमत के इजाफे ने आपको मुतासर किया है, लेकिन इसके बावजूद आपका जज्बा जो है वो उसी कदर पुरजोश है। मामला ये है कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आया है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या हमारा इसमें कसूर नहीं है। इसकी बुनियाद वो मुआहदा है जो इस बदबख्त इंसान ने IMF के साथ किया। उस मुआहदे में हर चीज दर्ज है। उस मुआहदे की वजह से हमने पूरा रजिस्ट किया इसको कि ये कीमतें ना बढ़ाई जाएं।
ये कीमतें जो हैं ये आम आदमी के ऊपर जो है ये महंगाई का तूफान ना लाया जाए। इसहाक डार साहब ने भरपूर कोशिश की। मियां नवाज शरीफ पहले दिन से इस बात के हक में नहीं थे कि आम आदमी के ऊपर जो है वो बोझ डाला जाए, लेकिन IMF के साथ जो मुआहदा हुआ, जो मुआहदा इन्होंने आंखें बंद करके किया और उस मुआहदे पे अमल दरामद करना हमारी मजबूरी बनी, क्योंकि अगर वो मजबूरी ना बनती, अगर वो मुआहदा आगे ना बढ़ाया जाता तो फिर पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाता। उस मजबूरी की वजह से इन कीमतों में जो है ये इजाफा करना पड़ा। लेकिन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और मियां नवाज शरीफ ने जब जब भी पाकिस्तान को मुश्किलात में गिरा, पाकिस्तान को जो है वो बहरान का सामना हुआ, वो चाहे 99 हो या 2013 हो, पाकिस्तान को उस बहरान से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने निकाला। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया। ये किसको नहीं मालूम कि 2013 में जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और जब दहशतगर्दी का आलम यह था कि लोग कहते थे कि सवात तक दहशतगर्द आ चुके हैं, अगला कदम उनका जो है वो इस्लामाबाद में है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने आपके प्यारे मुल्क को इन दोनों बहरानों से निजात दिलाई। ना सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा हुआ बल्कि लोड शेडिंग का भी खात्मा हुआ, लेकिन उनके खिलाफ एक साजिश की गई और उस साजिश के नतीजे में दोबारा मुल्क को एक ऐसे बदबख्त इमरानी टोले के सुपुर्द किया गया जिसने 4.25 सालों में मुल्क को दोबारा उस नहज पे लेके आ गए कि आज हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। इस वक्त मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए दोबारा ज़रूरत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो है वो दोबारा जद्दोजहद की जाए। इस जद्दोजहद का आगाज़ आज बहावलपुर से हम कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ इस जद्दोजहद को लीड करने जा रही हैं। और जिस तरह से आज आपने इस कामयाब कन्वेंशन और इस पुरजोश जज्बे का इजहार किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बहरान से पाकिस्तान को निकालेगी। यहाँ पे महंगाई भी खत्म होगी, लोड शेडिंग भी खत्म होगी और दहशतगर्दी का भी खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला अनकरीब मुस्तकबिल में। और जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ये सब प्रोपेगेंडा है। ये इस किस्म के झूठे दावे करते हैं। इस तरह से इसने 25 मई को भी दावे किए थे कि मैं आके इस्लामाबाद को सील कर दूंगा, मैं आके वहां पे बैठ जाऊंगा, मैं इलेक्शन डेट लेके जाऊंगा। लेकिन आपने फिर देखा कि किस तरह से ये वहां से जूते खा के भागा। आपने इसका 26 नवंबर को ये कहता था कि मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊंगा इस्लामाबाद पे। वो आपने इसका समुंदर भी देख लिया कि किस तरह से ये है ज़ीलो रुस्वा होके ये वहां से वापस आया। इंशाअल्लाह ताला आप हिम्मत करें, आप लोगों के पास जाएं, लोगों को ये बात समझाएं कि ये महंगाई और ये मुश्किल दौर जो है ये सिर्फ इस वजह से है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गई और साजिश करके उनको 2018 में इक़्तिदार से निकाला गया और एक ऐसे बदबख्त टोले को जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क का ये हशर किया। ये बदबख्त इंसान जो है ये एक फितना है, ये एक फसाद है। जो आदमी
एक जमहूरियत में ये कहे कि मैं अपने मुखालफिन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं उनके साथ बैठ ही नहीं सकता, उनके साथ से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं। आप मुझे बताएं कि वो आदमी या उस मुल्क में फिर जमहूरियत जो है वो चल सकती है जिस आदमी के ये ख्यालात हों? ये एक नासूर है इस मुल्क की सियासत में, और इसको कौम को इदराक करना चाहिए, कौम को जो है वो इसकी शनाख्त करनी चाहिए, और ये इदराक और ये शनाख्त आपने करवानी है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने करवानी है। और इसको वोट की ताकत से अगले इलेक्शन में, वो इलेक्शन अक्टूबर में हो, उससे पहले हो या जब भी हो, मैं आपको ये कहता हूं कि इस मुल्क का और इस कौम का मुस्तकबिल सिर्फ इसमें है कि इस नासूर को वोट की ताकत से माइनस किया जाए, वोट की ताकत से इसे पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जाए, वरना खुदा ना खास्ता ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। ये हमारी हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि हम लोगों को ये पैगाम जो है वो घर घर पहुंचाएं। आपने आज के बाद अपने बाहमी जो है वो झगड़ों को या आपस में किसी रंजिश को बीच में नहीं लाना। जिसके पास शेर का निशान होगा वो पाकिस्तान की सियासत में मियां नवाज शरीफ के साथ मिलके इस मुल्क को नजात दिलाने के लिए और इस नासूर को इस मुल्क की सियासत से माइनस करने के लिए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुजाहिद होगा। आपने अपने यूसी लेवल पे हमने हर सूबाई हलके की तंजीम के बाद हर यूसी हलके में 30-30 लोगों को कम से कम जो है वो मेंबर बनाया है। आज आप में से ये दोस्त यहां पे मौजूद होंगे और आपने अपनी अपनी यूसी में अगर एक यूनियन काउंसिल में 30-35 लोग जो हैं वो घर घर जाके लोगों को समझाने और लोगों को जो है इस बात पे आमादा करने की कोशिश करें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए आपने यूसी लेवल से लेके सूबाई हलके तक और सूबाई हलके से लेके डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन तक आप में से हर फर्द ने अपनी जिम्मेदारी का जो है वो एहसास करना है, और तभी जाके ये सफर जिसका आगाज आज, ये जद्दोजहद जिसका आगाज आज मरियम नवाज शरीफ करने जा रही हैं, फिर ही ये कामयाब होगी। आप में से जो आदमी जिस जगह पे है, जिस यूनियन काउंसिल में है, जिस गांव में है, उसने ये नहीं देखना कि ऊपर को क्या हो रहा है क्या नहीं, उसने अपने फर्ज को फर्ज समझ के निभाना है। जो आप में से अपना फर्ज समझ के और खुदा को हाजिर नाजर जान के पूरी तनदेही से और पूरी वफादारी से निभाएगा, वो भी एक दफा फिर अपना हाथ खड़ा करे। ये मैं कुछ दोस्तों के जो हमारे यूनियन काउंसिल के हमारे ओहदेदारान हैं, उनके नाम लिख के लाया था और मेरा ये ख्याल था कि उनके नाम मैं पुकार के ये मालूम करूंगा कि वो दोस्त जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस तंजीमी अजलास का जो माहौल जितना पुरजोश, ये मुझे खुशी हुई है देख, यही जोश जो है जी हमको कामयाबी की तरफ जो है वो लेके जाएगा। ये मैं समझता हूं कि मरियम नवाज शरीफ की मकबूलियत है, उसने इस मुल्क को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि उसे आज इस जिम्मेदारी को जो है वो सौंपा गया है कि वो बतौर सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो
पार्टी की खिदमत करें। उनका जमहूरी जद्दोजहद में एक लंबा सफर है। उन्होंने उस वक्त भी इस पार्टी को और जमहूरियत को जो है वो अपनी कुर्बानी पेश की, जब यहां पे जो है वो इमरानी टोले का ऐसा दौर था कि जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत जो है वो जेलों में थी। सबके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए और उन्हें जेलों में ठोंसा गया। मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जो है वो भेजा गया, वो अपने इलाज के लिए गए। मियां शहबाज शरीफ जो पार्टी के सदर थे वो जेल में थे, हमजा शहबाज शरीफ जेल में थे, बाकी सारे सीनियर लीडर बशमूल मेरे जो है वो जेल में थे। उस वक्त हमारी ये बहन और बेटी बाहर निकली और इसने पूरे मुल्क में जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जगाया, किया, और वो जबर जो इमरानी टोले का था वो जबर फिर आहिस्ता आहिस्ता से टूटने लगा। इन्हें पाबंदे सलासल किया गया, इन्हें जेल में डाला गया। इन्हें मियां नवाज शरीफ जो जेल में थे, सिर्फ उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए उनके सामने इनको गिरफ्तार किया गया। तो इन्होंने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है, आपका साथ दिया है, आपको मुतहर्रिक किया है, आपको मुनज़्ज़म किया है। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनको ये जिम्मेदारी सौंपी है और इंशाअल्लाह ताला आज इसका आगाज हो चुका है। ये जो पॉपुलैरिटी के प्रोपेगेंडे हैं, ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों और हफ्तों में अपना दम तोड़ेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में, पंजाब की हद तक मैं ये जिम्मेदारी भी लेता हूं और आपको यकीन भी दिलाता हूं कि पंजाब में इंशाअल्लाह ताला इन इलेक्शन में पंजाब में हम अक्सरियत हासिल करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अल्लाह के फजल से हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये मैं समझता हूं कि ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि आप दोस्त जो है वो सब तशरीफ लेके आए हैं। मैं आप सबको खुश आमदेद भी कहता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। आपके इस जोश और जज्बे से हमें आज हौसला मिला है इंशाअल्लाह ताला कि हमारा तंजीमी अजलास भी जलसे के लिए, कन्वेंशन के लिए जो है वो हम लोगों को कहते हैं कि जी आए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। जलसे के लिए जो है वो पब्लिसिटी की जाती है कि जी लोग ज्यादा से ज्यादा आए। आज हमने किसी को इस किस्म की कॉल नहीं की कि जी आप आए, बल्कि सिर्फ अपने तंजीमी लोगों को बुलाया। लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो इस बड़ी तादाद में यहाँ पे तशरीफ हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी, मियां नवाज शरीफ की क़यादत के ऊपर आपका एतमाद और मरियम नवाज शरीफ के साथ इस जद्दोजहद में आपका भरपूर साथ देने का, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं मिल सकता। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। मैं डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सूबाई हल्का तक के अहदेदारान को भी सलाम पेश करता हूँ और आपको जो यूसी लेवल के हमारे वर्कर्स और अहदेदारान हैं, मैं आपको सलाम भी पेश करता हूँ और आपसे ये मुतालबा भी करता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ कि ये आप हैं वो हमारे मुजाहिद, आप हमारे वो सिपाही हैं कि आपने अपने अपने महल्ले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में आपने खुद को समझना है कि आप ही मियां नवाज शरीफ हैं, आप ही मरियम नवाज हैं। आपने ही जो है वो हर पैगाम जो है वो अपने पार्टी के पैगाम को एक एक घर में जो है वो आपने पहुंचाना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, मियां नवाज शरीफ
मरियम नवाज, बहुत शुक्रिया। ये थे सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब, जो आजकल सोशल मीडिया पे इन्हें तबीब यूथिया भी कहा जाता है। इस मौके पे हमारी बहन मरियम औरंगजेब आपसे बात करना चाहती हैं, तो काइंडली मैं उनको बुलाऊंगा, माइक दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों बहनों, आपने मेरी बात बड़े गौर से सुननी है। इससे पहले कि आपकी बहन, हम सब की बहन, चीफ ऑर्गेनाइजर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डाइस पे आए, आपने खामोशी से पहले मेरी बात सुननी है। आपको पता है कि उनकी अभी हालिया में सर्जरी हुई है, आप सबको पता है। आपका आज का जो इजलास है ये तंजीमी इजलास है। यहाँ सब तंजीम के ओहदेदारान मौजूद हैं। कार्ड से, तंजीमी कार्ड से आपकी एंट्री हुई है और इस वजह से ये इजलास बहुत ही अहमियत का हामिल है। आप लोगों ने खामोशी से, आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब आपको सुन रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे। पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इन ओहदेदारान को देख रहा है। आपके जज्बे को सलाम है, ये आपके मोहब्बत को सलाम है। जिस तरह आपने अपनी बहन का यहाँ आज इस्तकबाल किया है उसको सलाम है। लेकिन ये इजलास एक मकसद की खातिर तंजीमी इजलास हुआ है और बाहर हज़ारों लोग खड़े हैं, लेकिन कार्ड से एंट्री का मकसद ये है कि इस इजलास को तंजीमी रहने दिया जाए। और अभी ऊंचा बात भी नहीं कर सकती और डॉक्टर ने उनको आराम के लिए कहा है, लेकिन पाकिस्तान आते ही जो जिम्मेदारी उनको पार्टी की क़यादत ने दी है उसका की शुरुआत उन्होंने बहावलपुर से की है। आज बहावलपुर से ये पैगाम जाना चाहिए उन तमाम लोगों को जो आइंदा आने वाली तंजीमी इजलास में हिस्सा लेंगे कि एक मिसाली डिसिप्लिन का मुजाहरा आपको करना है। आप वादा करते हैं? सब लोग हाथ उठा के वादा करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। और आपने इसी तरह खामोशी से, आराम से उनकी बात सुननी है। वो बहुत अहम पार्टी के पैगामात लेकर आई हैं। आपके सामने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पैगाम होंगे, सदर जमात शहबाज शरीफ साहब के पैगाम लेकर आई हैं। आपने मुजाहरा डिसिप्लिन का करते हुए उनकी बात आराम से सुननी है। अगर आप शोर करेंगे उनको ऊंचा बोलना पड़ेगा और वो उनको तकलीफ हो सकती है। इसलिए आप सब लोग आराम से, जब वो शुरू करें बात, आपने उनकी बात सुननी है। इससे पहले कि मैं अपनी बहन को बुलाऊं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका नारा लगाने का बड़ा दिल कर रहा है, तो मैं आपको अगले 2 मिनट नारे लगाओ जो लगाने हैं। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आया 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 आया। मैं इस वक्त पाकिस्तान की बेटी, कौम की आवाज, मेरे हर दिल अजीज कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी, हमारे दिलों की धड़कन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जान मरियम नवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब और
बहावलपुर डिवीजन के तमाम ओहदेदारान जो यहां मौजूद हैं, सदर समेत मेरे भाई बुजुर्ग और बहावलपुर डिवीजन के मेरे शेर और शेरनियों, आप सबको आपकी बहन और बेटी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से आपके लिए सलाम भेजा है। बहावलपुर के मेरे भाइयों और बहनें भी आई हुई हैं, मैं देख रही हूं, बड़ी जोश और जज्बे में हैं। मुस्लिम लीग नून ने जब से इक्तदार संभाला, उस दिन से मुखालिफीन ने समझ लिया कि शायद मुस्लिम लीग नून चुप है, मुस्लिम लीग नून दब गई है, मुस्लिम लीग नून खामोश हो गई है, मुस्लिम लीग नून कमजोर हो गई है। तो आज आपका जज्बा और आपकी मोहब्बत और आपका पैशन देख के मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूं कि आओ और अपनी आंखों से देखो, तुमने जितना मैदान में चक्कर लगाने थे लगा लिए, अब मुस्लिम लीग नून की बारी है। मुस्लिम लीग नून वालों, नवाज शरीफ साहब जब मेरी वापसी का प्रोग्राम बना रहे थे, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को बुलाया लंदन। सऊद मजीद साहब भी वहां मौजूद थे। मियां साहब सारे डिविजन्स खोल के बैठे थे, तो मियां साहब ने को बार बार कहा गया यहां से आगाज कर लें, यहां से आगाज कर लें। मियां साहब ने कहा नहीं, आगाज बहावलपुर से होगा। इससे पहले कि मैं आपसे अपनी बात शुरू करूं, हम सब खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले दहशतगर्द हमले में जो इतनी कीमती जानें जाया हो गई, शहीद हो गए लोग, हम उन सब के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके खानदानों को सुकून और सब्र अता फरमाए, और अल्लाह ताला एक बार फिर से पाकिस्तान को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। ये जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान यहां पर आए, मुझे बहुत खुशी आपको देखकर। और मैं ये बताऊं नौजवानों, मेरी नौजवान यहां बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, मुझे जितनी खुशी आपको देख के हो रही है ना, आप इंशाअल्लाह ताला मेरा हरावल दस्ता होंगे मेरी इस मुहिम के अंदर, और मेरी पूरी तवज्जो होगी कि मुस्लिम लीग नून के लिए नौजवानों के विंग को, खवातीन के विंग को एक नई तश्कील दूं इंशाअल्लाह ताला। मेरे ओहदे की बड़ी बात हो रही है, कोई कहता है चीफ ऑर्गेनाइजर, कोई कहता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ये ओहदे तो मुझे अभी 1-2 हफ्ते पहले मिले। जब से आपने मुझे मोहब्बत और शफकत देना शुरू की है, मैं किसी ओहदे की मोहताज नहीं हूं। अल्लाह के फजल से आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। मैं तो इन ओहदों के बगैर भी आपके शाना बशाना थी और आप मेरे शाना बशाना थे। जिस तरह बहावलपुर वालों, जिस तरह आप लोगों ने, कारकुनों ने, खवातीन ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने जिस तरह बुरे वक्त में नवाज शरीफ और मरियम नवाज और जमात का साथ दिया, मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करती हूं। जब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, आप तब भी अल्लाह ताला के बाद मेरी सबसे बड़ी ताकत थे। आज भी अल्लाह ताला के बाद आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। और वो जिसको कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। आप लोगों ने तब भी मेरा साथ दिया, नवाज शरीफ का साथ दिया, जब नवाज शरीफ को इकामे के फ्रॉड पर उन्होंने वजीर आजम की कुर्सी से बाहर निकाल दिया, तो जीटी रोड से जिस तरह आपने जिद्दोजहद शुरू की, उसके बाद चाहे मेरी पेशी हो, नवाज शरीफ की कोर्ट में पेशी हो, अदालतों में धक्के खाए मेरे साथ, और इमरान के 4 साला इंतकाम और जबर के दौर में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने वफा निभाई, साथ निभाई, इसकी मिसाल पाकिस्तान के 75 साल तारीख में नहीं मिलती। जब मीडिया पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आवाज बंद कर दी गई, तो ये ही कारकुनान और शेर मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की आवाज बने। और मुझे वो दिन भी याद है जब अरशद मलिक की गवाही आई कि नवाज शरीफ बेकसूर है और उसको नाहक सजा दी गई, तो जिस तरह उनकी रिहाई के लिए आपने मेरे साथ दिन रात सड़कों पर एक किया, रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे सुबह आपने वो जलसे किए। मुझे याद है कि स्टेडियम्स को ताले लगा दिए जाते थे, जलसागाह में पानी छोड़ दिया जाता था, तो वो जो ट्रक होते हैं ना, जिनको पंजाबी में गड कहते हैं, उनके ऊपर खड़े होके मैंने आपसे खिताब किया हुआ है, मुझे याद है। मेरे भाइयों और बहनों, कुछ बातें इन्होंने तो हमारे खिलाफ झूठ पर झूठ बोला है ना, अब मैं सच बताऊंगी आपको, ध्यान से मेरी बातें सुनना। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ हकाइक ऐसे हैं जो बहावलपुर को, पंजाब के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को पता होना चाहिए। 3 बातें हैं जो मैं आपसे आज करना चाहती हूं, और वो ये है कि आज हम कहां खड़े हैं, आज हम जिन हालात में हैं, यहां पर हम किस तरह पहुंचे, इन हालात में हमें किसने पहुंचाया, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के साथ इन हालात से हमें किस तरह निकलना है। जब आपके घरों में परेशानी आती है तो उससे बड़ी परेशानियां हमारे दिल पे आती हैं। नवाज शरीफ इस बात से लंदन में परेशान हैं, ये मुश्किल फैसले जो आज करने पड़ रहे हैं, हमें जरूर ये देखना चाहिए कि ये मुश्किल फैसले जो इस मुश्किल हालात में आज मुल्क आ गया है, जो हचकोले खाता है ये मुल्क, ये क्यों आ गया है। जिन 4 साल से 2018 से लेकर 2022 तक जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है, शुक्र करो पाकिस्तान तबाही के धाने तक पहुंचकर वापस आ गया है, वरना ये तो अगले 12 साल का भी प्लान बनाकर बैठे थे मेरे भाइयों। और जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहां पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता, जानते हो ना। इन खिलाड़ियों ने, अनाड़ियों ने जो एक सिर्फ ये कि मईशत का बुरा हाल नहीं किया, बल्कि पिछले 4 साल में मईशत पर खुदकुश हमला हुआ है। और आज जो हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, जानते हो उसकी वजह कौन सा मुआहदा है? वो आईएमएफ का मुआहदा है जो इमरान खान ने आईएमएफ के साथ किया था, जिसके बदले न सिर्फ उसने पाकिस्तान की तकदीर आईएमएफ के हवाले कर दी, बल्कि पाकिस्तान को गिरवी रखकर आ गया। और फिर सिर्फ ये नहीं कि वो मुआहदा किया बहुत बुरा किया, लेकिन जाते जाते जब कुर्सी हिलती नजर आई तो उस मुआहदे को फाड़ कर, फेंक कर उसकी खिलाफ वर्जी करके चला गया।
और ये जानते हुए भी कि इस मुआहदे से फिरने का, इसको फाड़ने का खमियाजा इमरान खान नहीं भुगतेगा, ये कौम भुगतेगी, ये मुल्क भुगतेगा, ये अवाम भुगतेगा। और आज गरीब भी भुगत रहा है, पाकिस्तान भी भुगत रहा है, हुकूमत भी भुगत रही है और हम सारे भुगत रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत आसान था। जिस दिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, इसने अपनी असेंबलीज तोड़ी, तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम इलेक्शन में चले जाते। और उस वक्त अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो अल्लाह ताला के फजलो करम से 2/3 अक्सरियत से जीत कर वापस आते। क्योंकि मुझे याद है इमरान की असेंबली तोड़ने से पहले आखिरी इलेक्शन, बाय इलेक्शन नेशनल असेंबली की सीट का, जिस पे हमारी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक थी, उस सिलेक्शन में इमरान खान ने अपना उम्मीदवार तक खड़ा नहीं किया, क्योंकि इनके उम्मीदवार दौड़ गए थे। उनको पता था आवाम में जाएंगे तो जूते पड़ेंगे। तो मुस्लिम लीग नून कोई पागल तो नहीं है ना, मुस्लिम लीग नून कोई बेवकूफ तो नहीं है ना। मुस्लिम लीग नून ने सोच समझ कर यह फैसला किया कि जिस दिन इसने ललकारा कि इलेक्शन कराओ वरना मैं धरने के लिए आऊंगा, नवाज शरीफ ने कहा कि किसी के बाप की धमकी में मैं नहीं आऊंगा। और फिर जो आज बार बार अपने दौर में कहता था मैं सो के उठा, टीवी देखा तो पता चला महंगाई हो गई, आज टीवी पे कागज से पढ़ पढ़ के सुना रहा होता है कि प्याज इतना, टमाटर इतना, वो भी गलत पड़ता है। जिसने कभी अपने पैसे से प्याज टमाटर खरीदा उसको पता होता है कि महंगाई कितनी है। लेकिन जो बार बार कहता है मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, ये मुल्क को श्रीलंका बनाने की जो दिल में ख्वाहिश लिए फिरता है ना, याद रखो मेरे बहनों और भाइयों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। और फिर और ये भी याद रखना मेरे भाइयों, एक बहुत और जरूरी बात है, जिन्होंने 4 साल जिस गिरोह ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, जो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूं 5 का टोला, उनके नाम भी लेंगे, सब आपके सामने आएगा, उनकी तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी आपको इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बेसाखियां हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। तो देखो, मुल्क जिन नाअहल हाथों में था, जिन नालायक हाथों में था, जो 5 मिलकर जिनका काम ही दिन रात मुल्क को लूटना था, कोई हीरे की अंगूठियां ले रहा था, कोई प्लॉट ले रहा था, कोई जमीनों में पैसे बना रहा था, कोई दुबई पैसे भेज रहा था और किसी ने चकवाल में कई 100 कनाल का घर बना लिया। तो इस 5 के गिरोह से पाकिस्तान के अगले 12 साल जो ये अपनी तरफ से पूरी साजिश रचा के बैठे थे, बहावलपुर वालों, इन सब से पाकिस्तान को बचाना भी मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जड़ें अवाम में है और अवाम को जवाब दे। इस मुल्क का बेटा है नवाज शरीफ, इस मुल्क का बेटा है शहबाज शरीफ, इस मुल्क की बेटी है मरियम नवाज शरीफ। इस मुल्क को कभी इनके हाथों में नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ, एक सेकंड, नवाज शरीफ साहब ने तारीख में, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, आपको पता होना चाहिए कि 2016 के अंदर नवाज शरीफ वो वाहिद और पहला वजीर आजम था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वो पहली हुकूमत थी जिसने 2016 में IMF के प्रोग्राम को पूरा करके 2016 में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। और 2016 तक जब नवाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार साहब ने IMF का प्रोग्राम चलाया भी था 3 साल, तो कीमतें बढ़ी नहीं थी, कीमतें बरकरार थी। याद है ना? याद है ना?
फिर कौन आईएमएफ को पाकिस्तान में वापस लेके आया? कौन लेकर आया? और उनको सॉवरेन गारंटीज दे दी। आज मुझे बताओ मेरे भाइयों और बहनों, जब नवाज शरीफ के दौर में रोटी 2 रुपए की बिकती थी, 5 रुपए की बिकती थी, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? नवाज शरीफ के दौर में जब 50 रुपए किलो चीनी बिकती थी, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? नवाज शरीफ के दौर में जब आटा 35 रुपए किलो बिकता था और बिकता रहा, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? नवाज शरीफ के दौर में जब कारखाने लगे और 22-22 घंटे की लोड शेडिंग से 0 लोड शेडिंग पे पाकिस्तान आ गया, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? आपने ये 5 के टोले खोसा और वो डैम वाले बाबे का नाम क्या है, साकिब निसार, याद रखना वो नवाज शरीफ को ऑफिस से नहीं निकाला, गरीब के घर से उसकी रोटी निकाल दी। नवाज शरीफ से कुर्सी नहीं छीनी, नवाज शरीफ से उसकी सदारत नहीं छीनी, गरीब से उसकी सस्ती रोटी छीन ली, गरीब से उसकी सस्ती गैस छीन ली, पाकिस्तान से उसकी तरक्की छीन ली, पाकिस्तान में जो इतने बड़े बड़े काम हो रहे थे वो छीन लिए। मुझे बताओ, हाथ उठाकर बहावलपुर वालों, मेरे नौजवानों, मुझे बताओ कि अगर नवाज शरीफ के पहले 2.5 साल, 91 के 2.5 साल, फिर 97 के 3 साल और ये वाले 4 साल, कुल मिला के 5, 6, 7, 8, 9 साल अगर निकाल दो, नवाज शरीफ के 9 साल अगर पाकिस्तान की 75 साला तारीख से निकाल दो, तो बाकी खंडरात बचते हैं पाकिस्तान के अंदर। जो मंसूबा उठाकर देख लो, जो आज हम बड़े फख्र से दिखाते हैं, बताते हैं, कोई गैर मुल्की आ जाए तो उसको बताते हैं कि हमारे मुल्क में मोटरवेज हैं, हमारे मुल्क में हाईवेज का जाल है, हमारे मुल्क में गवादर बंदरगाह जो है वो इतनी तरक्की कर गई है सीपैक के बाद, हमारे मुल्क में ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, तो किसका नाम आता है? और आज जो हम आराम से अपने घरों में सोते हैं कि हमारे मुल्क की सरहदें जो हैं वो महफूज हैं, हम एटमी मुल्क हैं, तो एटमी धमाके करने वाला कौन है? तो जब मैं ये कहती हूं कि नवाज शरीफ 75 साल में नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो, तो बाकी क्या बचता है? बाकी कुछ नहीं बचता। कल भी एक अंधोनाक वाकया हुआ, दिल हिला देने वाला वाकया हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दों का हमला हुआ, जिसमें सैकड़ों जानें चली गई। मैं इंशाल्लाह जाऊंगी वहां पर। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जिस दहशतगर्दी को नवाज शरीफ ने ज़र्बे अज़्ब लड़कर, रद्दुल फसाद लड़कर, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान ने अपने जानों के नजराने देकर, पुलिस ने अपनी जानों के नजराने देकर जिस दहशतगर्दी जैसे बला से पाकिस्तान की जान छुड़ा दी थी, वो दहशतगर्दी आज पाकिस्तान में जिसने क्यों सर उठाया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का वो दिल हिला देने वाला वाकया क्यों हुआ? मैं बताती हूं क्यों हुआ, मैं बताती हूं क्यों हुआ। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, आपको पता होना चाहिए, ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान हैं ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। क्यों वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? क्यों कहा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, आ जाओ पाकिस्तान के अंदर? और क्यों खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई दी? और अगर यही जो इमरान के हाथ, कान और नाक और आंखें बना हुआ था ना,
अगर यही वो पाकिस्तान के हाथ कान और आंखें बना होता तो आज मुल्क को ये ना देखना पड़ता। और तुम शहबाज शरीफ को इल्जाम देते हो इमरान खान हर बात में महंगाई है तो शहबाज शरीफ, तो याद रखो शहबाज शरीफ की हुकूमत तो सिर्फ वफाक में है। अभी 5-6 दिन पहले तक पंजाब में भी तुम्हारी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में भी तुम्हारी हुकूमत थी, बलोचिस्तान में भी तुम्हारी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी तुम्हारी हुकूमत है, आजाद जम्मू कश्मीर में आज भी तुम्हारी हुकूमत है। हुकूमत सारे पाकिस्तान में तुम्हारी, और इल्जाम शहबाज शरीफ के ऊपर, शर्म करो। इसकी इल्जाम लगाने की आदत नहीं जाती। अमेरिका से शुरू हुआ कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, फिर अमेरिका से हाथ जोड़ के माफी मांग ली, और अब अमेरिका से होता 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 डोनाल्ड लू से होता होता अब पंजाब के जो वजीर आला बने अभी मोहसिन नकवी साहब कहते हैं इसने मुझे साजिश करके निकाला। तो बंदा इसकी कौन सी बात पर यकीन करे? वो याद है ना, हाथ आंखें जिसको कहता था, वो अफगानिस्तान में खड़ा होकर कावा पी रहा था और कहता था सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दिन पहले तक 10 साल इमरान की हुकूमत रही है। कितने साल? तो कौम ये सवाल पूछती है कि 10 साल में तुमने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की है? वहां पर उनके पास कोई चीज नहीं है, ऑफिसर्स के पास, पुलिस के पास निहत्ते सीनों पर गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को तो सिर्फ हेलीकॉप्टर के खर्चों के लिए रखा हुआ था। तो क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की है? मैं ये भी बता दूं कि आज दहशतगर्दी की बात करने वाला कान खोल के सुन ले कि जब ये 4 साल वजीर आजम रहा, 8 मीटिंग्स हुई सिक्योरिटी पर पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर। ये एक भी मीटिंग में नहीं गया, एक भी मीटिंग में नहीं गया। लीडर ऑफ द हाउस था, जाली सही वजीर आजम तो था ना। और आज भी जब जरूरत पड़ती है फोरेंसिक लैब की, तो शहबाज शरीफ की बनाई हुई लैब में पंजाब में आते हैं ये। सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। मेरे भाइयों और बहनों, नवाज शरीफ को दुख इस बात का नहीं कि उसकी हुकूमत चली गई। नवाज शरीफ को दुख इस बात का नहीं कि उसकी कुर्सी चली गई। नवाज शरीफ को दुख इस बात का है कि जो एक एक ईंट लगाकर 2013 से 2017 तक कामयाबियां समेटी थी, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, वो सब इस पांच के टोले ने गंवा दी। और 2016-17 जब पनामा जैसा ड्रामा लेकर आ गए, तो हर रोज टीवी पे आकर बताते थे कि सारे मसाइल की जड़ ही नवाज शरीफ है। अगर वो सच होता, और बकौल इनके जो नवाज शरीफ को जिस तरह निकाल दिया था, अगर मसाइल की जड़ वो था, तो पिछले 4 साल में तो दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी ना। पाकिस्तान बजाय आगे जाने का पहले से भी पीछे चला गया। मेरे भाइयों और बहनों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर घर को तोड़ा जाता है ना, किसी घर को मसमार कर दिया जाता है, जैसे 2018 से लेकर 2022 तक इस इमरान खान ने किया था और इसके साथियों ने किया था। जब घर बुरी तरह टूट गए तो ये यकीन रखो कि पहले जो घर की मरम्मत होगी, जो कि अब मुस्लिम लीग नून कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी करीब है जब उस घर को सजाने और संवारने का वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह। जिसने 1991 में किया, जिसने 97 में किया, जिसने 2013 में किया, वो इंशाअल्लाह ताला अब भी करके दिखाएगा। क्योंकि इस मुल्क के पास
इस मुल्क के पास नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के अलावा अब कोई चॉइस नहीं है। तो मैं अपनी खवातीन को कहती हूं, ये नौजवान जो खड़े हैं, मैं इनको कहती हूं कि मेरा साथ दोगे? आप लोग मेरा साथ देंगे? सबसे पहले यहां जितने लोग मौजूद हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हो तो आप सब सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर हो या वो इंस्टाग्राम हो या वो टिकटॉक हो या वो फेसबुक हो या वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सब पर अपने अकाउंट्स बनाओ और अपनी पार्टी की और मुल्क की जंग लड़ो। और यहां पर जितने, मैंने राना तनवीर उल हसन साहब से कहा है कि मुझे बहावलपुर डिवीजन का और सब डिस्ट्रिक्ट का एक यूथ का कोऑर्डिनेटर दें। मैं सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मैं अपना मुस्लिम लीग नून का पैगाम फैलाना चाहती हूं। यहां मैं चाहती हूं कि नवाज शरीफ का, पाकिस्तान का और मरियम नवाज का हरावल दस्ता नौजवान और खवातीन हो। और जितने भी नौजवान यहां खड़े हैं, एक मिनट, और जितने भी नौजवान यहां खड़े हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूं कि अपने साथ 10-10 कम से कम जो नौजवान हैं उनको मुस्लिम लीग नून का पैगाम दें, मेरा पैगाम दें और ये बताएं कि अगर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को तरक्की नहीं दिला सकती तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात नहीं है। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, हमारे सबके दिलों की। ये नौजवानों के लिए खसूसी तौर पर पैगाम है मेरा, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, घर घर में तफरीक पैदा की, लोगों को बदतमीजी सिखाई और मुल्क को तकसीम किया, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम दिलों को तोड़ने नहीं, हम दिलों को जोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अपने साथ अपनी मेंबर साजी को बढ़ाओ। यहां पर ये बूथ हमने रखे हैं, यहां पर आके अपने आप को रजिस्टर कराओ। और क्यूआर कोड क्या है जी? आगे लाओ क्यूआर कोड जो है, ये हमारा एक क्यूआर कोड है। जिनके पास फोन्स हैं, जिनमें स्कैनर्स हैं, इसको स्कैन करें, मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बने। और अगर नहीं स्कैनर है तो और क्या तरीका है? फोन से स्कैन करना, कैमरे से, अपने फोन के कैमरे से इसको स्कैन करें। बाहर रखे हुए, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनवाया है। सब मुस्लिम लीग नून की आवाज बने, नवाज शरीफ की आवाज बने, शहबाज शरीफ की आवाज बने सोशल मीडिया के ऊपर। मरियम, मैं इसको स्कैन करूं? खोलें इसको, ये खोलें। इसको स्कैन करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल हो जाएंगे। मैं बस आखिर में ये बात कहना चाहती हूं कि ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग इलेक्शन से डर रही है, मुस्लिम लीग इलेक्शन में घबरा रही है, तो सुन लो, मुस्लिम लीग नून आज से मैदान में उतर चुकी है और इलेक्शन जब भी हो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून इलेक्शन को क्लीन स्वीप करेगी। ये बात मेरी याद रखना इंशाअल्लाह ताला। और वो कहते हैं जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो रवाज तो ये है कि लाहौर में बुलाते हैं डिविजन्स को। मैंने कहा नहीं, मैं खुद चल के डिविजन्स में लोगों के कारकुनान के पास जाऊंगी, उनसे मुलाकात करूंगी। आज रात भी मैं बहावलपुर में हूं, कल भी मेरी मुलाकात है इंशाअल्लाह आप सबसे।
अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ जितने भी ये नए ओहदेदारान हैं, जितने भी नए ओहदेदारान हैं, मेरे साथ ये हल्फ उठाओ, हाथ उठाओ, मैं के बाद अपना नाम बोलो। मैं मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर सिद्ध के दिल और खलूस नियत, आवाज नहीं आ रही, खलूस नियत से हल्फ उठाती हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिलने वाली नई जिम्मेदारियों को दयानतदारी, ईमानदारी और मुल्क को कौम के खिदमत के जज्बे से अंजाम दूंगी और वोट की ताकत से मुंतखब होने वाले इदारों के जरिए कौमी तरक्की और अवामी खुशहाली की जिद्दोजहद करूंगी ताकि एक जदीद फलाही रियासत के तौर पर पाकिस्तान इत्तेहाद, तामीर, तालीम, अमन, मुआशी तरक्की की मिसाल बन सके। अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई और मदद फरमाए। बोलो आमीन। तो मेरे साथ शुक्रिया, मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और आखिर में पाकिस्तान का नारा ऐसा लगना चाहिए कि भावलपुर में दूर दूर तक जाए, पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद दोस्तों का, PMLN यूथ विंग का, मेरे तमाम दोस्त अकील नजम हाशमी।